टेस्ट चैंपियनशिप का जो फिक्सचर आया है 2025 से लेकर 2027 तक का, उसमें पाकिस्तान के 13 मैचेस बनते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। और सोशल मीडिया में मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, हमारे लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो गया है। ये जो फिक्सचर अनाउंस हुआ है, इसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि वो फाइनल में पहुंच सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में के लिए। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहला टूर जो है अक्टूबर में है, वो साउथ अफ्रीका ने आना है पाकिस्तान। 2 टेस्ट मैच है। पहले तो ये जरा आइडिया लगा लें कि हमारे लोगों ने सिर्फ स्पिन ट्रैक्स बनाने, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि वही आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी में, वही अलीम डार जिसको होना ही नहीं चाहिए था वो सिलेक्शन कमेटी में है। इसी तरीके से वही लोग जो है अराउंड लगे हुए पाकिस्तान टीम के। जब ये लोग सब होंगे तो फिर कैसे डिफरेंट पिच बन सकती है? कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी पिच बनेगी जहां पे बैट्समैन रन्स भी करेंगे, थोड़े से कंफर्टेबल भी होंगे, जो मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि इन सब की सोच यही है कि जी स्पिन ट्रैक बनाओ। ठीक है, याद रखना कि स्पिन ट्रैक का फायदा सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम हार गए थे। ठीक है, वेस्ट इंडीज से हम हारे थे। तो दूसरी बात यह कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अब जो होगा, अब 100% सब टीम्स जो भी आएंगी, ठीक है, वो जो भी टीम अब पाकिस्तान आएगी उसके दिमाग में यही होगा कि यहाँ पे अब स्पिन ट्रैक बनेगा। तो हमारे पास 2 स्पिनर है, सिर्फ वही गेंद करेंगे, वही खेलेंगे, वही स्पिनर फास्ट बॉलर खिलाओ ना खिलाओ, बात एक ही है। दुनिया में जो वैसी जो बेइज्जती हम लोग करवाते हैं अपनी, तो ये भी कंटिन्यू हम करवाते रहेंगे, कोई मसला नहीं। वही होगा, एक फास्ट बॉलर खेलेंगे, नुमान खेलेगा और साजिद खेलेगा। तो क्या अब दूसरी टीम उस पर काम करके नहीं आएगी? जरूर करके आएगी, जरूर करके आएगी। महाराज उनके पास है और स्पिनर्स भी वो लेके आएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप इस कंडीशन में खेलेंगे तो वो जो दूसरी टीम है वो कम से कम 3-3, 4-4 स्पिनर लेके आएगी कि भाई इधर तो स्पिनर ही है। तो कोई ये ना समझे कि जी हमारी टीम जो है वो स्पिनर्स पे टैकल कर जाएगी, स्पिनर पे खेल जाएगी। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यही हाल हुआ था और हम टेस्ट मैच हार गए थे। ठीक है, हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है हमारी टीम को 250-300 रन कर जाएगी, 250 रन भी कर जाए और विकेट इतना ब्रेक है उस पर दूसरी टीम शायद मुश्किल हो। लेकिन अपनी भी परफॉर्मेंस टीम की दिमाग में रखें, क्योंकि जब स्पिन ट्रैक बना था हमारे बैट्समैनों ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। अच्छा, उसके बाद जो है मैं वो टूर्स की बात करूँ जो पाकिस्तान में होंगे। फिर जो है श्रीलंका ने आना है नवंबर में। श्रीलंका ने आना है, 2 टेस्ट मैच है। श्रीलंका के साथ अगर आप स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि वो तो वैसे ही स्पिन के मास्टर है उनके बैट्समैन। ठीक है, उनके पास इसीलिए उस कंट्री में स्पिनर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां की पिचेस भी ऐसे ही हैं। तो जब जब एक्स्ट्रा ब्रेक मिलना शुरू हो जाएगा हर स्पिनर को, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी मार्च में आना है 2 टेस्ट मैच खेलने। तो जब इन सबको जब एक्स्ट्रा ब्रेक मिलने लग जाएगा, ठीक है, मतलब बैट्समैन की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलने लग जाएगा, जहां बॉल लो भी रहेगा, कहीं ना कहीं क्रैक्स होंगे, वहां बॉल लगने के बाद बाउंस भी कर जाएगा। ठीक है, तो उधर कैसे मैनेज करेगी दोनों टीम्स के लिए? चाहे पाकिस्तान अपने होम कंडीशन में भी खेल रही है तो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान सिर्फ अपनी कंट्री में अगर खेलता है तो सारे मैचेस जीतता है, तो सीरीज जीतता है, मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये भी दिमाग में रखें कि पाकिस्तान हार भी सकता है या सीरीज ड्रॉ भी हो सकती है। और अगर आपकी सीरीज ड्रॉ भी हो जाए तो उसमें भी पाकिस्तान ने, समझ लें, अपनी कंडीशन का कोई फायदा नहीं उठाया। अच्छा, उसके बाद जो बाहर के टूर की बात करता हूं, पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मार्च में खेलने बांग्लादेश के अगेंस्ट। मतलब जो साउथ अफ्रीका यहाँ आएगी, उसके बाद जो है वो बांग्लादेश में जाना है 2026 में, मार्च 2026 2 टेस्ट मैच है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश खेलना है। तो क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान जाके खेलेगी, बांग्लादेश क्या उनके जो स्पिनर्स या उनके जो फास्ट बॉलर, जो उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं वहां पे? आप क्या समझते हैं कि आप बहुत आसानी से पाकिस्तान को हरा देंगे? हमें भी कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी। अगर हमारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक्स बनेंगे, हम तो आराम से भड़का देंगे दूसरी टीमों को, तो ये भी दिमाग में रखें कि अगर हम जब अवे जाएंगे खेलने तो उनके अगेंस्ट भी खेलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और जीतना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद पाकिस्तान ने 2026 जुलाई में 2 टेस्ट मैच खेलने जाने वेस्ट इंडीज में। क्या आपको ये टेस्ट मैच भी इजी लगते हैं? क्या उनके स्पिनर्स को वहां टैकल करना आसान होगा?
क्या उनकी बैटिंग को आउट करना मुश्किल आसान होगा? क्योंकि हर कंट्री, हर जो है वो मुल्क जो अपनी कंडीशन में बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर पाकिस्तान में उनको स्पिन ट्रैक बना के आउट किया हो सकता है वो इस किस्म की पिचेज ही ना बनाए। हो सकता है वो ऐसी पिचेज बनाए जहां पे बैट्समैन को जरा सा फायदा हो। ठीक है, जहां बैट्समैन को फायदा होगा तो उनके बैट्समैन भी रन्स करेंगे। लेकिन अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो भाई उनको भी बहुत अच्छा आइडिया वेस्ट इंडीज में, वो अपनी कंट्री में खेलते हैं, उनके पास भी बेताशा स्पिनर्स हैं, वो भी हमें मुश्किल में डाल सकते हैं और टेस्ट मैच हरा भी सकते हैं। उसके बाद अगस्त में 3 टेस्ट मैच हैं 2026 में इंग्लैंड से। तो ये तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादातर सबसे पहले मुंह से यही निकलेगा, ये 3 टेस्ट मैच सीरीज जो है ये पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता इंग्लैंड से। नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन तो मैं ये नहीं कह सकता कि शायद एक आध टेस्ट मैच तो जीत जाए, लेकिन सीरीज हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये मेरे अलावा भी और लोग भी बोल सकते हैं कि इंग्लैंड का जीतना जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो पाकिस्तान का इंग्लैंड से जीतना इंग्लैंड में बहुत मुश्किल नजर आता है। तो ये जो फिक्सचर आया है इसको देखते हुए मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा, या मैं तो कहीं से नहीं, बहुत आसानी से कह सकता हूं कि जी पाकिस्तान तो बस आराम से जीत जाएगा। इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। हमें अपनी कंडीशन में जिस किस्म के हम पिचेस बनवाएंगे स्पिन ट्रैक, हाँ अगर आप स्पिन ट्रैक से हट के आप पिच बनाते हैं तब मैं बोलूंगा कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास एडवांटेज हो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बड़े रन्स करे, 400-400, 450, 500 रन की इनिंग खेले। उसके बाद अगर हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हैं या फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर्स मिलके ये अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो हम शायद दूसरी टीम को आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्पिन ट्रैक के ऊपर चलेंगे तो फिर तो मुझे नहीं समझ आती कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात एक और बोलता हूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं, कोई बिग बैश में जा रहा है, कोई काउंटी में जा रहा है, कोई कहाँ खेलने जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ आप क्रिकेट खेलो। ये जो पाकिस्तान में कैंप लगा हुआ है ना, ये जो लगाया गया 15, 20, 25 जो भी कैंप, इन चीज़ों से आप इतना सीखते नहीं। हाँ ठीक है जी, 36 कोच लग गए, दिमाग खराब किया हुआ होगा सबका, बाबर का खराब, बैट्समैनों का खराब, रिजवान का खराब, बॉलर्स का खराब, सबका दिमाग खराब किया, हर कोई कोचिंग कर रहा है। वो देख रहा हूँ, लगे हुए सारे सुबह से लेकर रात तक कोचिंग लगे हुए। ओ जी यूं कर लो, वो कर लो। जो टेक्निकली अपनी जिंदगी में अच्छा प्लेयर ही नहीं था वो जाके बाबर आजम को, रिजवान को कोचिंग कर रहा है। हाल चेक करो। और वो बॉलिंग कोच बंदा बना हुआ है जो होस्टिंग भी करता है, जो कोचिंग बोर्ड उसको कोचिंग के लिए भी भेज देता है, इंटरव्यूज के भी बोर्ड भेज देता है, मैनेजर बन जाता है। मतलब यानी अंधी लगी हुई है। ये लोग जो हैं वहां पे कोचिंगें कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद आपको याद होगा भारतीय हुक्मरान जमात के वुजरा, उनके क्रिकेटर्स, उनका मीडिया गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के ये कह रहा था पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं रखना। आईसीसी में हमारे बैठे हुए जेशा साहब, अब पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में भी कोई मैच नहीं होगा। और मैंने आपको बोला था ये मुनाफिक है, ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये इनकी जुर्रत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। आपको याद होगा मैंने ये कहा था, मैंने कहा था आपके बस में है ना, आईसीसी की सरबराही आपके पास है, सब कुछ ही आपके पास है, क्रिकेट में आपकी पूरी हुक्मरानी है, ये रख करके दिखाइए मुझे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, मर जाएंगे। याद है आपको मैंने ये अल्फाज थे कि ये इनकी औकात नहीं है, ये अपनी कौम को, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हीट ऑफ द मोमेंट के ऊपर, और वो बेवकूफ बन भी जाते हैं। अभी कितना सा टाइम गुजरा इस बात को, ये तो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं थे। अब क्यों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो विमेन का हो रहा है उसमें पाकिस्तान इंडिया मैच रख दिया है। सोचिए मेन के बारे में इनकी क्या हालत होगी। विमेन के जो आराम से इग्नोर हो सकता था वो नहीं हुआ इनसे, इनमें इतने तपड़ नहीं हुए। तो मेंस का इनकी औकात से बाहर है कि पाकिस्तान के साथ मैच के बगैर ये वर्ल्ड कप करवा सकें, इनकी औकात नहीं है इतनी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी कहूंगा। ये जो कहते थे ना हम करके दिखाएंगे, इन्हें को करके दिखाओ। और मैं इंडियन लोगों को कहूंगा कि पकड़े उनका गिरेबान जो चीख चीख के कह रहे थे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, देखिएगा हम करके दिखाएंगे। इनके वुजरा कहते थे पकड़िए उनका गिरेबान और पूछिए उनसे ये क्यों रखा है पाकिस्तान इंडिया का मैच। हमने तो नहीं कर रखे हैं आप हमारे साथ मैच, हमें जिस मर्जी ग्रुप में रहे, हमारी विमेन टीम तो है ही नहीं इतनी अच्छी, आप हमें किसी और ग्रुप में रखें। क्यों इंडिया वाले ग्रुप में आपने रखा? क्योंकि आपको पैसा मिलता है, पैसा, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। पाकिस्तान के साथ खेलना है तो इज्जत है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, वरना औकात नहीं है आपकी। ये मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं और आइंदा भी कहूंगा, मत बेवकूफ बनो अपने लोगों को कहने पर। ये बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को।
मैं आपको बोल रहा था कि बीसीसीआई की ऑस्ट्रेलिया भी सुनता है, इंग्लैंड भी सुनता है, बाकी भी सुनते हैं, मैं मानता हूं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि पैसा आता है, आपके हाथ से पैसा आता है, स्पॉन्सर आपके हैं, राइट होल्डर्स आपके हैं, सब कुछ आपका है, मगर वो पैसा आपके लोग जरूर देते हैं। आता इस वजह से है कि पाकिस्तान के साथ मैच होता है। ये जो इतना $3 बिलियन की डील हुई है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईसीसी के हर इवेंट में पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। बेवकूफ मत बनो, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, ये साइन है। अगर आईसीसी मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं रखता है तो जो राइट होल्डर है, भले इंडिया नहीं है, वो कहेंगे भाई हमारा माल निकालो। माल निकालेंगे तो आईसीसी गरीब होगा, आईसीसी गरीब होगा तो बीसीसीआई गरीब होगा, बीसीसीआई गरीब होगा तो वो पैसे ज्यादा नहीं देगा, पैसे ज्यादा नहीं देगा तो बाकी लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? फुफ्फो के बच्चे लगते हो आप। समझ आ रही है कुछ? अक्ल अक्ल इस्तेमाल किया करो, जो कि कम करते हैं आप लोग इस्तेमाल, इमोशन होके ज्यादा बात कर रहे होते हैं। हम खत्म कर देंगे, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कितने ने? ये जब तक आपके और नवाब गोस्वामी और दूसरे जैसे ये फिर रहे हैं ना, जो दो दो टके के लोग, ये जो बात करेंगे ना, आप लोग बेवकूफ बनते रहोगे। अब मैं सुनाता हूं आपको विमेन वर्ल्ड कप जो है उसका ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, और 2 क्वालिफाइड जो टीम करके आएंगी वो होंगी। जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर इंग्लैंड है, डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, 2 क्वालिफाइड टीमें हैं। ये है। पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा, क्या जरूरत है यार? हमारी कितनी सी व्यूअरशिप आएगी? बस उस वर्ल्ड कप की, जो विमेन वर्ल्ड कप है, एक ये मैच बिकना है बस। इसीलिए ये नहीं रखेंगे तो मैच फीका पड़ जाएगा। पायन इंग्लैंड ने कहना है हम होस्ट हैं, ये मैच नहीं रखोगे तो भाई कहां से कम्युनिटी इंडिया पाकिस्तान की आके यही मैच तो देखेगी वेस्टर्न में, और कौन सा देखेगी? आप मेरी बात नोट कर लें। विमेन टीम पाकिस्तान की हालांकि इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन इंडिया के मैचेस बाकी जिसके साथ भी होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होना है, बाकी सबके साथ होना है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा वो करोड़ देखिएगा, उसकी व्यूअरशिप चेक करिएगा। ये है वैल्यू पाकिस्तान की। अभी टीम नहीं तगड़ी हमारी उसमें, अभी हमारी टीम उसमें तगड़ी नहीं है। आप कहते हैं हम एशिया कप नहीं होने देंगे, हम बाकी वो देशों को भी कह देंगे पाकिस्तान के साथ मत खेलें, करके दिखाएं। अबे पहला इम्तिहान था, ये तो फर्स्ट है, इसमें तो कामयाब हो लीजिए। बाकी क्या होना है वो बाद की बातें हैं। एशिया कप में नहीं खेलना, हम नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, ये करके दिखाइएगा। एशिया कप तो एशिया क्या है ना, वो पैसा एशिया क्रिकेट काउंसिल में आता है, मुझे आईसीसी का करके दिखाइएगा, मैं मान जाऊंगा। आपको नहीं हो सकता, औकात नहीं है ना भाई, औकात से बाहर बात मत किया करो, शर्मिंदगी होती है। आप लोगों को अपनी इज्जत ही प्यारी नहीं। मैं सीरियस कहता हूं, बेशर्म लोगों, ये जो आप लोग जो एंटी पाकिस्तान स्लोगन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग, इन्हें शर्म भी नहीं आती यार। हम 3 हफ्ते पहले ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, आज बड़े गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं जी पाकिस्तान इंडिया मैच 14 जून को होगा। तो शर्म है तुम में, और कोई हया है तुम लोगों में? ये मैं आपको पहले ही कहता हूं, ये सियासतदानों के स्लोगन में मत आया करो। हम आम जो पाकिस्तानी हैं, आम जो इंडियन है, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भड़काते हैं, जो आपको चूरन बिकवाते हैं, वो अलग चीजें हैं। फर्क होता है दोनों चीजों में, समझा करो इसको आप। अब दोस्तों मैं थोड़ी तफसील बता दूं, ये 24 डेज का है, 33 मैचेस होंगे। इस 7 आइकॉनिक वेन्यूज रखे हैं जो इंग्लैंड में है। इसमें एजबेस्टन है, हैम्पशायर है, हेडले है, ओल्ड ट्रैफर्ड है, दी ओवल है, ब्रिस्टल है और लॉर्ड्स है। इसमें ये मैच होंगे। फाइनल ऑफ कोर्स लॉर्ड में होगा। और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो इंडिया के साथ 14 जून को एजबेस्टन में होगा, पाकिस्तान का 17 जून को साउथ अफ्रीका में होगा, 20 जून को क्वालिफायर के साथ मैच होगा, और ये है 23 जून को ऑस्ट्रेलिया हेडिंगले के साथ होगा, फिर क्वालिफायर के साथ मैच होगा जो 2 डिसाइडेड होना भी बाकी हैं। 27 को वो होगा ब्रिस्टल के अंदर, फिर नॉकआउट होगा, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, जो कि पाकिस्तान टीम थोड़ी वीक है। और जो मुकाबले में इंडिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका में पकड़ सकते हैं, क्वालिफायर को भी पकड़ सकते हैं। तो 2 टीमों ने आना है एक्चुअली में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बट T20 है, कोई भी जीत सकता है, बट सेमीफाइनल के दावेदार ये बनते हैं एक्चुअली में। बट मुझे ये हुई है यार, हमारी विमेन टीम, यकीन माने, ये कहते हैं ना मेंस टीम पाकिस्तान की कुछ नहीं है, वो तो बहुत कुछ है, विमेन टीम कुछ नहीं है, हम मानते हैं। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है यार, सोचो, क्योंकि ठप्पा चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान इंडिया का नहीं होगा तो रोजी रोटी नहीं चलेगी, आपके ब्रॉडकास्टर्स की, आपके स्पॉन्सर्स की रोजी रोटी नहीं चलेगी, वो पैसे कम कर देंगे, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। प्यारे भाई, पाकिस्तान के बगैर आप एक कदम भी क्रिकेट का नहीं आगे बढ़ा सकते। माइंड इट, लिख के रख लें, पत्थर पे लकीर समझें इसको, लोहे पर लकीर समझें, ऐसा ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये आप अपने लोगों के हाथों बेवकूफ़ मत बना करो। ये आपको 3 हफ्ते की पहले की बात है, पहले काम कब हुआ है मुझे बताएं, उसके बाद कितना। मैं अगेन मतलब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। गौतम गंभीर अब कोच करते हैं, उन्होंने बोला मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना ही है, कोई ताल्लुक नहीं, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जयशाह साहब को कह दीजिए कि भाई क्यों रखा है आपने, आईसीसी को कह दीजिए ना भाई क्यों रखा। अब तो आप खुद कहते हो, हम तो नहीं कहते, आप कहते हैं जी आईसीसी वो करता जो हम कहते हैं। अब आप जो कहते हैं उसके उल्टा हो रहा है।
या तो फिर आपके साथ मुनाफिकत की जाती है, आपको दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, या फिर आपकी वैल्यू उतनी नहीं है। इनमें से कोई एक चीज़ सच्चा ही आपको मानना पड़ेगा, सच्चे दिल से मानना पड़ेगा, वरना ये मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ा मुल्क, एशिया में हुक्मरानी करनी है, हम टाइगर बन गए एशिया के, ये सब ये फिर ना फिजूल बातें लगेंगी। मन नहीं मानेगा इस बातों को, आपके लोगों का नहीं मानेगा, हम तो पहले नहीं मानते माजरत के साथ। तो ये हंसी मजाक चुटकुले ये चलते हैं, मीडिया में सौदा बेचा जाता है, हम लोग भी यही करते हैं, आपका मीडिया भी यही करता है। सो इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना के अपना चूरन बेचते हैं। हम हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, ये भारत के साथ मैच इंडिया होना नहीं चाहिए, ये कहाँ औकात पाकिस्तान की, ये जो सब ये बोलते थे। एक बार मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार प्लीज़ उनसे पूछिए कि भाई तुसी तो ये क्या सी हुण की होया। इंडिया कहते हैं ना, अब हम नहीं कहते, आप खुद कहते हैं इंडिया, हम इंडिया ही कहते हैं। अब ग्रेट नेशन, ग्रेट पीपल, ग्रेट कंट्री, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नेक्स्ट जो साइकिल चलेगी वो कैसी चलेगी? क्या पाकिस्तान टीम नंबर 9 से जंप करके नंबर 4 पे आएगी, नंबर 5 पे आएगी, या 9 से 8 पे आएगी? या मेरी नज़र में जैसी सीरीज़ है, जैसे 6 सीरीज़ पाकिस्तान टीम ने खेलनी है, 13 टेस्ट मैच हैं 27 तक, क्या पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकती है फाइनल के लिए? अगर देखा जाए जो टीमों के साथ खेल रहा है तो पाकिस्तान टीम के पास एक फिर मौका मिला है पाकिस्तान टीम को फाइनल खेलने का, फाइनल तक पहुंचने का। 13 में से पाकिस्तान टीम इजीली जीत सकता है। आप देखिए होम सीरीज़ जो बड़ी टीमें हैं, जैसे लाइक साउथ अफ्रीका अभी चैंपियन बन के गई, उनके साथ होम सीरीज़ है, अक्टूबर में शुरू होगी, 2 टेस्ट मैच हैं। फिर न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ है। क्या दुनिया में टीमें खेलती हैं अपने मुल्क में किसी में मेहमान टीम को जीतने देती हैं? ऑस्ट्रेलिया जीतने देता है, इंडिया जीतने देता है, इंग्लैंड जीतने देता है, न्यूजीलैंड जीतने देता है, साउथ अफ्रीका जीतने देता है? नहीं जीतने देता। टैम्बा आप देखें कि 10 में से 9 टेस्ट मैच वो जीत गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो क्या पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती? जीत सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी गेम चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना गेम अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सामने रखने के लिए, जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। नेगेटिव माइंड, सेल्फिश माइंडसेट आपको टीम से निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि नई जो टीम अनाउंस करेंगे, कोच अनाउंस करेंगे, वो कैसे काम लेता है। क्या उसका एम ये होगा नंबर 9 से नंबर 5 है, नंबर 4 पे फिनिश करे ये टेस्ट चैंपियनशिप 27 में, या फिर जिनके साथ खेल रहे हैं कि हमें फाइनल खेलना चाहिए? फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि हमारी टीम को ठीक है बुरी क्रिकेट खेलने हैं, लास्ट भी जो 25 का फाइनल है वो भी हमें खेलना चाहिए था, जैसे मौके मिल गए थे। अब मज़ीद मौका मिल गया पाकिस्तान टीम को। अब देखें 2 टीमें तो पाकिस्तान के साथ वो खेलेंगी नहीं जो टॉप की हैं। एक तो इंडिया वैसे ही 2007 के बाद हम लोगों के साथ सीरीज़, वो टेस्ट सीरीज़ खेल ही नहीं रहे। फिर ऑस्ट्रेलिया भी इन 2 सालों में हमारे साथ खेलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पिछली 2 टेस्ट चैंपियनशिप वो पाकिस्तान के साथ वो खेलने हैं आप देखें। तो इसलिए ये 2 टीमें तो बाहर हो गई हैं रेस से, जो जिनके साथ पाकिस्तान ने खेलना था अब नहीं है 2027 तक। तो अब इन टीमों के साथ जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान टीम को जीतने चाहिए, साउथ अफ्रीका से जीतने चाहिए। ठीक है डेंजरस टीम है, फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये याद रखना चाहिए वो हमारे मुल्क में आके खेल रहे हैं। हमें अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। फिर बांग्लादेश जाके हम लोग हमेशा जीते हैं, 2 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए, उनकी टीम इतनी ज़बरदस्त नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो हमारी नालायकी है। हम लोग गंदा खेल रहे हैं, जो मुल्तान में वो टेस्ट मैच जीत के चले गए हैं। तो हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं है कि हमारे घर में आके ऐसी टीमें आके जीत के चली जाए। वेस्ट इंडीज़ टीम होगी, बांग्लादेश की होगी, इवन कोई भी टीम आए वो जीत के चली जाए। श्रीलंका में क्यों नहीं जीत के जाते, इंडिया में क्यों नहीं जीत के जाते? क्योंकि वो बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, वो उनकी गेम अवेयरनेस देखें, वो जीतने के लिए वो नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं खेल रहे होते जो पाकिस्तान टीम पिछले 5-6 साल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके खेल रहे हैं। तो थोड़ी जीतने के लिए अप्रोच लानी पड़ेगी। उसके बाद इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच हैं, वहाँ पे सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीतें, बाकी ये टेस्ट मैच जीतें तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम टॉप 2 में जा सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
और मेरिट को, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी। जो रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है उसको खिलाएं, जो परफॉर्म करना चाहता है वो ये ना सोचे कि मैं अपना करूं, ये ना सोचे फॉर्मेलिटी पूरी करूं। ऐसे प्लेयरों का कोई काम नहीं। फिर पाकिस्तान टीम नहीं 8 पे आ सकती है, टॉप 4 में, टॉप 5 में फिनिश नहीं कर सकती। उसके बाद श्रीलंका के साथ होम सीरीज़ है हमारी 26 में, फिर न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ है। तो क्या इससे ज़्यादा आसान किसी को टेस्ट मैचेस मिल सकते हैं? किसी को नहीं मिल सकते, जो पाकिस्तान टीम को इस बार भी मिले हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसे जीतता है। आपको पता है 20 तारीख से जो साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरू हो रही है, इंग्लैंड और इंडिया के साथ जो सीरीज़ है, इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस की। अब देखते हैं कि इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। सिस्टम, टीम, मेरिट, एवरीथिंग इंग्लैंड टीम के पास है। क्या वजह है कि वो तीनों फाइनल नहीं खेल सकी, ऊपर नहीं आ सकी। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सोचेंगे ज़रूर कि हमारी टीम भी है, डोमिनेट भी कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट हमने इतनी फास्ट कर दी है, लेकिन इंग्लैंड क्यों नहीं फाइनल खेल रही, इंग्लैंड क्यों नहीं जीत रही, हर चीज़ है। तो जो टीम अनाउंस की है पहले टेस्ट मैच के लिए, आपको पता है कि बेन स्टोक कप्तान, क्या ज़बरदस्त ऑलराउंडर, क्या ज़बरदस्त कप्तान है। बेन डकेट डेंजरस ओपनर, कोई उसको पता नहीं चलता कि ये टेस्ट मैच है। गंदे बॉल को यूटिलाइज़ करना है, रन्स करने हैं, स्कोर बोर्ड चलता रहे, टाइम नहीं किल करना। अब इनकी किताब में ये क्रिकेट ख़त्म हो गई हुई है, किताबी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। अब क्या कि डोमिनेट करें, बॉलर को हावी ना होने दें। ये ऐसे ओपनर है जैक क्रोली, आपको पता है कि वो क्या ज़बरदस्त पॉजिटिव ये पेयर है और डेंजरस पेयर है टेस्ट मैचेस में। ओली पॉप एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ नंबर 3 पे। इसको अब हमने देखा कि विकेट कीपिंग भी करवानी शुरू करवा दी है और ये नंबर 6 पे आके खेलता है जब विकेट कीपर इसको खिला रहे होते हैं। जेकब बैथल, आपको पता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और न्यूजीलैंड में डेब्यू किया और 90 मेरे ख्याल से किया है इसने दूसरे टेस्ट मैच में। और क्या अच्छा ऑलराउंडर है और ज़बरदस्त बैट्समैन है। जो रूट ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, रन्स पे रन्स करता जा रहा है, हंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा। और आपको पता है कि रन्स मशीन इसे कहना मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं कहेगा कि ये ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता जैसे ये रन्स करता जा रहा है। हैरी ब्रुक क्या ज़बरदस्त बैट्समैन है, अग्रेसिव, क्या टैलेंट है, क्या स्किल वर्क है, क्या मेंटली स्ट्रांग है। जितना बड़ा बॉलर उतना ही ज़बरदस्त खेलता है और स्कोर बोर्ड चलाता रहता है। जेमी स्मिथ विकेट कीपर है, देखते हैं कि इसको खिलाते हैं कि ओली पॉप से कीपिंग करवाते हैं। जेम्स ओवरटन, क्रिस वॉक, जिमी एंडरसन के बाद ये ऐसा बॉलर है जो इंग्लैंड में कोई भी बैटर हो उसको प्रॉब्लम कर सकता है। सीम बॉलर है और क्या कमाल का बॉलर है। ब्राइडन कास, जॉश ब्राइडन कास आपको पता फास्ट बॉलर है। सैम कुक और शुएब बशीर, ये इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है। और इंडिया ने भी टीम अपनी अनाउंस की है। शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत है विकेट कीपर, यशस्वी जायसवाल है, के राहुल। इन दोनों पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि इस टीम में 2 बड़े प्लेयर्स छोड़ के क्रिकेट चले गए हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सरदारसन आपको पता है कि क्या ज़बरदस्त प्लेयर है, लेफ्टी ओपनर है और बड़े ज़बरदस्त IPL गई है। अभिमन्यु आपको पता है कि ए टीम का कप्तान भी था, अभी इंग्लैंड में खेल रहे हैं। उसके बाद करुण नायर, बड़े अरसे बाद इसका कमबैक हुआ। 300 करने के बाद ये टेस्ट टीम से बाहर हुआ, लेकिन रन्ज़ों के अंबार लगा दिए इसने। और आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट वाहिद चीज़ होती है कि आप सेलेक्टरों को, कप्तान को, कोच को कन्विंस करते हैं जब आप ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं। सर पहन के लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं मुझे मौका ज़रूर मिलेगा और ये बेस्ट मौका मिल गया और इसी टीम के ख़िलाफ़ इसने 300 किया। रेडी आपको पता है कि क्या ज़बरदस्त बैटर है, नंबर 5-6 पे इसको खिला रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। और रविंद्र जडेजा ये स्पिनर पे, इस पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जुड़े दूसरा विकेट कीपर है, बड़ा ज़बरदस्त ये टीम का
मैचेस खेला, परफॉर्मेंस की है। वाशिंगटन सुंदर, अश्विन जाने के बाद इसको टेस्ट मैचेस के लिए तैयार कर रहे हैं। बैटर भी बड़ा ज़बरदस्त, बॉलर भी बड़ा ज़बरदस्त और टीम मैन, और अच्छा भी लगता है कि जब ये खेल रहा हो। शार्दुल ठाकुर आपको पता है कि कमबैक हुआ है इसका टेस्ट सीरीज़ में। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अरशद राना ड्रॉप हो गया, फिट नहीं है। उसके बाद मोहम्मद शामी इस टूर पे अवेलेबल नहीं है, अभी उसकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही कहा जा रहा है। और कृष्णा फास्ट बॉलर, इसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की आईपीएल में। आकाशदीप ये फास्ट बॉलर है। हर्षदीप सिंह, क्या ज़बरदस्त सिलेक्शन है, ये डिज़र्व करता है। अब ये मौका है कि इसको टेस्ट मैच खिलाएं। और कुलदीप यादव ये तीसरा स्पिनर है, इन्होंने अनाउंस किया। अब देखते हैं कि ये टीम इंडिया की ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है और क्या ज़बरदस्त क्रिकेट होगी, टॉप की टीमें खेल रही होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टेस्ट क्रिकेट नहीं भी देखता ना, ये सीरीज़ ऐसी है कि वो हटेगा नहीं टीवी के आगे। इस टाइप की क्रिकेट होगी हमेशा ही। आपको पता है इंग्लैंड में जब भी सीरीज़ होती है इंडिया की और इंग्लैंड की, और बड़ी कांटेदार और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी के साथ और बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ ये टेस्ट क्रिकेट होती है और वैसी टेस्ट क्रिकेट नज़र आएगी। और मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा डेफिनेटली जो नए लड़के हैं उनको मिलेगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ड्यूरिंग आईपीएल टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए हुए हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दुनिया के जो टॉप के प्लेयर हैं ना, हर टीम में 2-2 3-3 निकाल के एक जगह खड़े कर दें और विराट कोहली को एक जगह खड़ा कर दें तो वो सबसे ज़्यादा फिट लगेगा।